नीचे धरती पर, आसमान के नीचे धरती पर, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हमें सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम, शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु फिर तेरा नाम। हालेलुया, ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबको जय मसीह की। एक बार चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके परमेश्वर की दास परिवार के सारे भाई बहनों, इस जूम के जरिए मुझे जो सुन रहा है सारे भाई बहनों को प्रभु का बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सबको जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम में हमारा मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे। थोड़ी देर हम चरणों में बैठने के लिए जा रहा है। हम विनती के साथ प्रार्थना के साथ बैठना। प्रभु तो हमसे बात करना, पवित्र आत्मा हमसे बात करना। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे। आपका प्रार्थना आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर काम करता है। आप कितना तैयार है वैसा ही प्रभु का काम प्रकट हो जाता है, आपका तैयारी पे, आपके इच्छा के अनुसार। आमीन, हालेलुया। प्रभु काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी सोचता है कि परमेश्वर हमारा घोंसले को क्यों हिला देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन पहले पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
व्यवस्था विवरण का किताब 32 का 11 वाक्य थोड़ा पढ़िए। का किताब 32 का 11, उसमें ये लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। हालेलुया। आप लोग सब बाइबल लिया, वचन को ले लिया ना? चलो, जैसे उकाब ईगल अपने घोंसले को हिला हिला कर, वचन में समझे 32 व्यवस्था विवरण 32 का 11। ओके, इसका 11 व्यवस्था विवरण। जैसे उकाब, आप लोग सब उकाब को जानते हैं, सबसे हालेलुया सबसे बड़ा हाइट में हालेलुया ईगल हालेलुया चलता रहता है, वो नीचे रहता है। जितना पक्षी है वो सब पक्षी में सबसे में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ശബ്ദം കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക। ओके, प्रार्थना करिए। अभी यहाँ तो ठीक रह रहे। വേറെ മൈക്രോഫോൺ വല്ലതും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല। ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? बाकी लोग विकास सिंह सुनाई पा रहा है? ठीक है, ओके। ओके, तो सबसे ऊंचाई में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया चलने वाला पक्षी में सबसे ऊंचा में आमेन हालेलुया चलने वाला पक्षी है उकाब। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो परमेश्वर हमें चाहता है हम भी सबसे ऊपर चलने के लिए। जो मुसीबत है, जो तकलीफ है, वो सब नीचे है, हमें इसका ऊपर उड़ना पड़ता है, उड़ना सीखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हालेलुया जो उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर, बहुत मुश्किल से घोंसला बना करके उसके अंदर में अंडा डाल के, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बच्चा सब पैदा हो गया। अभी वो बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड घोंसले के अंदर बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, समय समय पर खाना आ रहा है, माँ अपना बच्चों को संभाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद हमें ये उकाब ने क्या करेगा, इसको हिला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घोंसला का बनाता है हालेलुया, घाटे का मतलब उसमें उसके अंदर में ऐसा लकड़ी लगा हुआ है, वो तो लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर में वो खास मतलब पत्ती, हरा हरा पत्ती सब लगा के सॉफ्ट किया है, लेकिन हिलाते समय वो लग जाता है। तो अच्छा से हिला देता है तो पक्षी अपने आप गिर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्यों? ये उकाब हमारा परमेश्वर है, तो बच्चा हम लोग हैं। अगर हम अपनी प्रेज़ द लॉर्ड कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो प्रभु के लिए हम इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमको हिला देता है ताकि हम बाहर आने के। कभी कभी कुछ विपत्ति आ जाता है, क्यों? हमको उठाने को सिखाना। परमेश्वर ये चाहता है कि उड़ने के लिए हमको सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। यहाँ बोलता है जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर ऊपर मंडलाता है। देखिए, अपना घोंसले से आले निकाल करके गिराने मतलब गिर जाता है, लेकिन ये अपने बच्चों को ऊपर मंडलाता है। आज परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर मंडलाता है। हालेलुया। आपका परिवार में मंडलाता है, ये आपको हालेलुया संभाल के रखता है।
यहाँ में बच्चा जब गिर जाता है, हालेलुया, डर जाता है। क्यों? हालेलुया, ये हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उक्काब ये चाहता है कि हमारा बच्चा भी उड़ना सीखना चाहिए। ऐसे बैठेगा तो कभी सीखेगा नहीं है और इसका पंगों को बल नहीं मिलेगा। इसलिए हालेलुया, हालेलुया, उक्काब अपना घोंसले को हिला हिला कर बच्चों को बाहर करता है। और इसके बाद क्या करता है? बाहर करने के बाद क्या करता है? उसका ऊपर मंडल है। Praise the Lord। जब भी ये नीचे ज्यादा जाता है तुरंत वो उसको नीचे जा करके अपना पंख फैला करके अपने ऊपर हमें ले लेता है। देखिए हमारा परमेश्वर कितना हालेलुया अच्छा परमेश्वर है। जब भी आपको हालेलुया प्रेज हिला हिला करके कभी परमेश्वर बाहर लाता है आपको, क्योंकि आप अंदर ही बैठे रहेंगे, आप अपना कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, तो प्रभु को आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपका पंगों को हालेलुया मजबूत चाहिए, ताकि जो विपरीत परिस्थिति में खड़ा होने के लिए हालेलुया आपको शक्ति चाहिए। इसलिए कभी कभी हिला देता है वो हालेलुया आपको, हालेलुया बुरा के लिए नहीं बल्कि अच्छा के लिए, आपका भविष्य के लिए परमेश्वर कभी ऐसा करता है। यहाँ बोलता है हालेलुया, जैसे उखाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। कभी भी आप गिरने के लिए परमेश्वर इजाजत मतलब गिरने के लिए नहीं देता। इतना बड़ा हालेलुया, हालेलुया, उसका पंखों तले हमें सुरक्षित रखता है। इस दुनिया में एक जगह आपके लिए सुरक्षित है, वो परमेश्वर की पंखों तले। अंडर द माइटी विंग्स ऑफ गॉड यू आर सेफ। और कहीं भी आप घोंसला रखोगे, कहीं भी आप रह जाओगे, ये सुरक्षित नहीं है। कभी भी शत्रु को पकड़ सकता है, कभी भी आपको के लिए परेशानी आ सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की पंखों तले रहेगा, आप कोई कोई अंदर का शक्ति उधर आ नहीं सकता है, कोई हालेलुया दुनिया का शक्ति आपको हिला नहीं सकता है, क्योंकि आप उधर सुरक्षित हैं। आज हालेलुया पिछले दिनों में ऐसा कुछ परमेश्वर ने आपके हिला दिया तो मान लीजिए परमेश्वर आपको शक्ति देना चाहता हूँ, आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, उड़ना सिखाना चाहता हूँ। जो विपत्ति आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपके परेशानी के लिए नहीं बल्कि वो विपत्ति का जरिए प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है। रोमियों का किताब में उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वाक्य पढ़िए। रोमियों का किताब उसका 5वां अध्याय 3रा वाक्य पढ़िए। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमें केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। प्रेज़ द लॉर्ड, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और घरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। उसका जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अंतर तक जिसमें हम बने हमारी पहुंच भी है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर गमन करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी गमन करें। जब क्लेश आता है, जब संकट आता है, जब परेशान आता है, उसमें हम होना नहीं है, घमंड होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो तकलीफ से हम गुजर रहा है, ये हमें बलवंत करने के लिए, हमें एक अच्छा मसीह
मसीह का विश्वासी बनाने के लिए, एक मसीह का सिपाही बनाने के लिए, आमीन, एक अच्छा मसीह का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। इसलिए कष्ट में भी हमें क्या होना चाहिए? घमंड होना चाहिए। जो पौलुस बोलता है, कष्ट में भी हमको क्या होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घमंड करे, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, क्लेश हमें धीरज देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे जीवन में हालेलुया क्लेश आता है, संकट आता है, तो हमको निराशा होने की जरूरत नहीं। इससे हम बलवंत हो जाता है, इससे हम शक्ति पा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कभी कभार परमेश्वर हमको हमारा घोंसले को हिला देता है, क्योंकि हम उसमें बैठे रहेंगे। हमें समय पर सब कुछ मिल रहा, हम क्यों बाहर जाएंगे? धूप में कौन जाना चाहता है? ठंडा में कौन बाहर जाना चाहता है? हम सब लोग चाहता है कि घर के अंदर में रह जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, हालेलुया, दुनिया में आपको इसलिए रखा है कि गांव गांव में के परमेश्वर की गवाह बनने के लिए, परमेश्वर की बारे में दूसरे को बोलने के लिए परमेश्वर आपको चुना हुआ है। इसलिए घर के अंदर बैठने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की सेवा के लिए बाहर निकलने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं निकलेगा घोंसले को हिला दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो छोड़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो तो ऊपर कब उसके ऊपर मंडराता है। आज प्रभु का आत्मा आमीन मंडराता है। आप जहां बैठता है वहां परमेश्वर की आत्मा मंडराता है। आपको अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वाक्य और पढ़ेंगे। हालेलुया, यशायाह नबी का किताब, उसका 40वां अध्याय, उसका 29। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम बोलते हैं वह थके हुओं को बल देता है। आज अगर आप शरीर में महसूस करता है हम थक गए, हमसे नहीं हो पाएंगे, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, थके हुओं को परमेश्वर देता है, बल देता है। क्या ख्याल है? ओके, वेरी गुड। ओके ओके ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। जो अच्छा तंदुरुस्ती है, सब प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जे थके हुओं को आमीन, उसके पास कोई नहीं आता है, उसको छोड़ देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर थके हुओं को बल देता है। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। अगर आज थके हो, आप परेशान से गुजर रहा हूं, अगर कोई माहौल आपको खराब करते हो, आज प्रभु की हालेलुया, प्रभु का आत्मा बोल रहा हूं, मैं आपको बलवंत करने वाला परमेश्वर है। वो थके हुओं को बल देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। देखो परमेश्वर की खासियत है, थके हुओं को थके हुओं को बल देता है।
सेकंड, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य, थोड़ा नहीं है, बहुत सामर्थ्य देता है। आज आपको बल नहीं है, अगर आपको सामर्थ्य नहीं है, तो बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। Hallelujah. Praise God. बहुत शक्ति देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आज हमें ना प्रभु से प्रार्थना करिए। आप थक गया होगा, वो हो सकता अपने जीवन में, हालेलुया, आपका रोज का जो हालेलुया अपनी जीवन की हमें समस्या में हालेलुया आप थक गए होंगे, लेकिन आज प्रभु का आत्मा बोलता है हालेलुया आपको मैं बल देगा, आपको मैं बलवंत करूंगा, आपको मैं बहुत सामर्थ्य दे दूंगा, आपको मैं शक्ति दे दूंगा। आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा बोला है हालेलुया, जब यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग में जाने से पहले चेलों को बोला तुम लोग शहर में रहो, जो मैंने वायदा किया हुआ ऊपर का शक्ति को पालो, तब जाके आप हमारा गवाही बन जाएगा। इसलिए हमें और विश्वासी का जीवन में सबसे अति प्रधान बात यह है कि हमें ऊपर का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति हमारा अंदर में चाहिए, तब जाकर के हम परमेश्वर की गवाह बन सकते हो। हमारा ताकत से नहीं, हमारा शक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। अगर आप आज हालेलुया इस समय पर, ये रात के समय पर अगर आप थके हुए हो, आमीन, प्रभु का आत्मा बोल रहा है मैं तुमको हालेलुया बल देने वाला परमेश्वर है। अगर आप बोलता मेरे को सामर्थ्य नहीं है भाई प्रभु, हम बात नहीं कर पा रहा, मैं लोगों के पास जाकर के मैं प्रभु की प्यार को बांट नहीं सकता हूँ, कुछ सवाल करेगा तो हम बोल नहीं पा रहा हूँ, हमेरे पास सामर्थ्य नहीं है करके अगर आप अपने आप को हालेलुया छोटा करते, हालेलुया छोटा कर रहा है, तो आज पवित्र आत्मा बोल रहा हूं मैं तुमको बहुत सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बहुत अगर पढ़ने के लिए आपको दिमाग नहीं है, हालेलुया आपको बहुत दिमाग देने वाला परमेश्वर है। हमें नाले काम करने के लिए ताकत नहीं है, तो परमेश्वर से बोलो आपको इतना ताकत देंगे, आप सब कुछ कर पाओगे। Hallelujah. Praise God. Praise the Lord। इसलिए थक के कहीं बैठने के लिए नहीं, आपको दौड़ने के लिए परमेश्वर आपको चुना हुआ है। हाले रोज परमेश्वर के चरणों में बैठ करके कुछ पाना पड़ेगा, तब जाकर के हम दौड़ सकता है, नहीं तो थक जाएगा, नहीं तो थक जाएगा। ये शैतान का ये काम है कि हमको थका करके हमें किनारे पे बैठाने के लिए शैतान सोचता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा बोलता हूं तुम कोने पे जाके बैठने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए हमें घोड़ों के जैसे दौड़ने के लिए परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अभिषेक किया हुआ है। Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord। हम बोलता है हालेलुया वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। फिर तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। देखो, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठोकर खा के गिरते हैं, लेकिन परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया, परंतु यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर हालेलुया गिरने वाला गिरने दो, थकने वाला थकने दो, आमीन हालेलुया। लेकिन प्रभु के लिए जो बाट जोते रहते हो, आपको परमेश्वर हालेलुया हाल इतना शक्ति से भर देंगे ताकि कोई आपको हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल, कल का बल नहीं है, आज का हालेलुया उससे बढ़कर बल मिलेगा। समझ गया ना?
कल का बल नहीं है, नया बल। नया बल मीन्स रोज नया होता रहता है। कल का ताकत नहीं है, कल का बल नहीं है, कल का सामर्थ्य नहीं है। आज परमेश्वर एक एक दिन में नया नया सामर्थ्य, नया नया बल, नया नया शक्ति से आपको भर देगा। प्रेज़ गॉड। अब विश्वास करता है तो आपको भर देगा, आज भर देगा। आज का शक्ति नहीं है कल, क्योंकि आज जितना समस्या है उससे बढ़कर कल समस्या आ सकता है। उसको पार करने के लिए आज का शक्ति से कल नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर को मालूम है आमीन, एक एक दिन में आपको कितना शक्ति का जरूरत है, कितना सामर्थ्य का जरूरत है। हालेलुया, कितना हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ताकत चाहिए। उसी हिसाब से आपका शरीर में कितना हालेलुया उसको बैर कर सकता है, उसी हिसाब से, आपका विश्वास के हिसाब से, आपका प्रतिष्ठा के हिसाब से, आपका समर्पण के हिसाब से, आपका हालेलुया पवित्र हालेलुया आराधना का हिसाब से आपके ऊपर शक्ति आएगा। आमीन। Praise the Lord, praise the Lord. प्रेज़ गॉड। जितना आप प्रभु की हालेलुया नजदीक रहता है उतना शक्ति आपको ज्यादा मिलता है, पावर। हमारा यीशु मसीह पावर स्टेशन है, हमारा प्रभु पावर स्टेशन है। ओ हाले, रिहंड में आपके सामने रिहंड में पावर है, पावर हाउस है। वैसे ही हालेलुया ये परमेश्वर एक पावर हाउस है। हम जिसको जरूरत है वो परमेश्वर की हालेलुया और देखेगा, उसके अंदर में परमेश्वर के सामने जो बैठेगा, समर्पण करेगा, आराधना करेगा, हमें विश्वास रहे, उसके अंदर में परमेश्वर का शक्ति बह जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। रुकता नहीं है, करते जाएंगे। आज से बढ़कर कल, कल का बढ़कर परसों। हालेलुया। परमेश्वर का बल आपको चाहिए। अपना शक्ति से, सामर्थ्य से मेरा भैया कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आज परमेश्वर का चरणों में अपने आप को समर्पण करो। आप थक गए हो, चिंता मत करो। थके हुओं को हालेलुया शक्ति देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। खोए हुओं को हालेलुया वापस लाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। हालेलुया, जो बलहीन व्यक्ति को बल देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। हालेलुया, वो यीशु आज भी जीवित है। यीशु स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, उसका शक्ति को कोई कम नहीं हुआ है अभी तक। आज भी आपके ऊपर मंडलाता है, प्रभु का आत्मा मंडलाता है। कितना आदमी तैयार है उस आत्मा को अपने आप आले अंदर लेने के लिए? कितना आदमी तैयार है? प्रभु का आत्मा मंडल रहा है। प्रभु का आत्मा मंडला, बट आपको अंदर लेना है। प्रभु का शक्ति को आपको अंदर लेना है, यह आपका जिम्मेदारी है। प्रभु को वचन पढ़ते समय आप बलवंत हो जाता है, आराधना करते समय आप बलवंत हो जाता है, प्रार्थना करते समय आप बलवंत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए शैतान ये काम करने नहीं देता है। जब आप प्रार्थना करेगा 100 काम आएगा। ये जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो। वचन पढ़ने के लिए बैठेगा तो 100 काम आएगा, क्योंकि प्रभु वो शैतान को मालूम है ये पढ़ेगा तो बलवंत हो जाएगा। बलवंत हो जाएगा तो शैतान का डेरा को तोड़ देंगे आप। परमेश्वर का पावर आपका आएगा तो सारे अंधकार को आप मिटा देंगे। जहां आप रहता है वो परमेश्वर ज्योति है, वो ज्योति उधर चमकना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बोलता है जो हालेलुया, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नए बल, नए शक्ति, नए सामर्थ्य। जय मसीह।
प्रतिदिन 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 नया नया चीजों से आपको भरने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। जय मसीह। पुराने 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 मटके में नया दाखरस नहीं डालता है। नया दाखरस नया मटके में डालता है, नहीं तो टूट जाएगा। तो हमें नया होना चाहिए, रोज नया होना चाहिए, तभी नया नया दाखरस हालेलुया हमारे अंदर प्रभु डालेगा। अगर पुराने बर्तन के अंदर में नया दाखरस डालेगा, उसको बेर नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा, दाखरस भी बढ़ जाएगा, आमीन, हाले बर्तन भी टूट जाएगा। हालेलुया। आज नया बर्तन बनने के लिए रूबा शिखर बाबा, आमीन, प्रेज गॉड। हालेलुया। नया बर्तन में नया दाखरस डालता है। प्रभु तैयार है आपको शक्ति देने के लिए। प्रतिदिन नया शक्ति आपके अंदर में डालने के लिए परमेश्वर चाहता है, लेकिन आप अपने आप को नया बना के देना है। हालेलुया। कुछ लोग ये बोलता है कि मैं जब मैं बपतिस्मा लिया था, प्रभु उनको ग्रहण किया, उसमें जो है वो आज से उसी में वो खुश है, उसी में खुश है। घोंसला ठीक है, वो घोंसला के अंदर बैठना चाहता हूं, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा बोलता हूं वो हिला हिला कर आपको बाहर लाएगा, नहीं तो अपने आप को बाहर आ जाओ, नहीं तो अपने आप को बाहर आके बोलो परमेश्वर ये हालेलुया मैं तेरे दास से हम आपके हाथ में समर्पण करता हूं। आप अपने हिसाब से हमें मोड़ ले प्रभु, तुम बना ले प्रभु, तुम कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, हमें घमंड होने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बना ले प्रभु, तुम बना ले प्रभु, तुम मेरा पिता है, तुम कुम्हार है प्रभु, हम मिट्टी है। आमीन, प्रेज हालेलुया। कितना आत्मी समर्पण करोगे? आमीन। कुछ लोग बोलते हैं मैं ये हूं, मैं हूं। क्या भैया आप क्या है, हम क्या है? हालेलुया हालेलुया। आखिरी अभी का श्वास हमने छोड़ दिया, आज छोड़ा है, वो वापस ले सकता करके अगर आप कोई किसी को बोल सकता है नहीं है। हम पानी का जो बबल्स है कभी भी टूट जाएगा। भैया जो समय प्रभु ने दिया है प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, नया शक्ति से भर ले, नया ताकत से भर दे, नया सामर्थ्य से। एक एक दिन आपका हालेलुया आपका जवान, भजन संगीता बोलता है आपका जवानी क्या होगा? उखाओगे नाई नया हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका जवानी उखाओगा जैसे प्रतिदिन प्रतिदिन नया होते जाएंगे। आज प्रभु का वचन को ग्रहण कर लीजिए। हालेलुया। हम बुढ़ा हो गए, हमसे नहीं होता है, हमें ये नहीं होता है तो बोलता है हालेलुया। आप बोलता है तो आज प्रभु आत्मा बोल रहा है अगर समर्पण करोगे तो प्रतिदिन प्रतिदिन आपका हाल जवानी को प्रभु नया करके देगा। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हमारा जीवन में प्रभु एक एक दिन में हमको नया नया करके आले प्रभु चलाता है। सुबह उठ करके मैंने सोचेंगे प्रभु आज कैसे होगा, लेकिन मालूम नहीं प्रभु हमें बलवंत करता है, प्रभु हमें शक्ति देता है, प्रभु हमको चलाता है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपको भी प्रभु ने चलाया। यहाँ लिखा है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, ओ वे उखाबों के समान उठेंगे। वो उखाबों के समान उठेंगे। उखाब हमेशा नीचे आएगा, ऊपर से अपनी जो खाने के लिए जो चीज है वो देख लेंगे, सिर नीचे आके लेके भागेगा। आमीन। इधर नहीं, उसका कोई स्टे इधर नहीं है, वो हमेशा ऊपर ही तक जाता नहीं है, वो तकता नहीं है, वो हमेशा ऊपर 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 जा करके। हालेलुया। एक बार ये कौवा क्या करता है, ये उकाब को लड़ता है उससे, उसको ऊपर में चढ़ करके उसको
क्या बोलता है, तंग करता है, तब ये क्या करता है, कुछ नहीं बोलता है, रुका हुआ ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, और एक सीमा के ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, काका ये कौवा ने बेहोश होकर के गिर पड़ेगा। आमीन। कौवा ने क्या करेगा, उसको तंग करता है, ऊपर में चढ़ करके उसको तंग करता है, वो कुछ नहीं बोलता है, वो हाइट में जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, कौवा बेहोश होकर गिर जाएगा, वो खड़ा नहीं हो पाए, उधर रह नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप ऊपर में ऊपर ऊपर प्रतिदिन ऊपर में जाकर के हालेलुया, आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चलते रहता है, शत्रु बेहोश होकर गिर जाएगा। अगर आप जमीन में रहेंगे, हालेलुया, शत्रु आपको आमीन हालेलुया हाले इधर उधर कर देगा। आज पवित्र आत्मा बोलता है, आमीन, नया ताकत के साथ, नया शक्ति के साथ, नया हालेलुया हालेलुया लगाव के साथ, हालेलुया जागृति, नया जागृति के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए हमें समर्पण कर दीजिए। आमीन हालेलुया। हमारा युद्ध प्रभु की हाथ में है, प्रभु हमें हालेलुया, प्रभु हमारे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एक वाक्य पढ़ेंगे इतिहास के किताब सेकंड, दूसरा इतिहास उसका 20 का वाक्य पढ़िए, 20 का अध्याय ले लीजिए। 20वां अध्याय, 20वां अध्याय का पहला 1-2 वाक्य पढ़िए। इसके बाद मुआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब आमीन। देखिए, यहोवा शापात राजा है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके खिलाफ में 3 राजा अपने सिपाहियों के साथ, इनके साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है। सोचिए, उसका नाम उधर लिखा हुआ, 3 राजा और उनका प्रजा। ये यहोवास राजा के खिलाफ में 3 राजा और उनका प्रजा लड़ाई करने के लिए आ रहा है। ये बात उनने सुन लिया तो डर पैदा हो गया, फिर भी प्रभु पर भरोसा रखा। अगर हम लोग होते तो जाके सरेंडर हो जाता है, अयो भैया मैं अकेला, तुम लोग 3 राजा और प्रजा है, क्या बात है, बोलिए, हम आपको कुछ देना, हमारा पैसा देना है, सोना देना, चांदी देना, दे करके नक्की कर देगा, आप हमको डिस्टर्ब ना करो। हालेलुया। लेकिन आमीन, यहोवा शापात परमेश्वर की दास है, उसने प्रभु पर हालेलुया अपना उम्मीद रखा हुआ है, प्रभु पर भरोसा रखा हुआ है। उसने यहां हम लोग पढ़ता है उसका 12 वाक्य पढ़िए। उसमें 12 में ये लिखा है, हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हमें पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखों तेरी ओर लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है, इसके सामने खड़ा होने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, मेरे शक्ति नहीं है, मैं तो जरूर हार जाएगा, अपमानित हो जाएंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन हम सरेंडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम तुम्हारे ओर, मेरा ये बोलता है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। अगर आज आपका आंख परमेश्वर की ओर लग जाता है तो कितना भी शत्रु, कितना बड़ा हालेलुया शत्रु खिलाफ, आपके खिलाफ आने दो, लेकिन आप पराजित नहीं होगा। परमेश्वर आपको जयवंत के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 22 का वाक्य पढ़िए, मैं बंद करना चाहता हूं, समय आ रहा है। उसका 22 का वाक्य पढ़िए। जिस समय
जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सीर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पहले बोला है ये लड़ाई में तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। 3 राजा और प्रजा तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, लेकिन लोग क्या करेगा, प्रभु को महिमा देते हुए प्रभु के हाथ में सब कुछ समर्पण किया। तब प्रभु बोला इस लड़ाई में तुमको लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं देख लूंगा। तो वैसे ही उन लोग सुबह उड़ करके क्या किया, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, कुछ नहीं किया। क्या किया, गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया। सामने शत्रु 3 राजा और उनका प्रजा लोग इनके खिलाफ में खड़ा है, इनको चैलेंज करता है, आले इनको नजदीक आ रहा है, लेकिन यहां राजा और इनका प्रजा परमेश्वर को गाना गाकर परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। ये संभव है, संभव है। आपका जीवन में भी ऐसा आले आप कर सकता है। जो परेशानी आपके सामने आता है, जो प्रतिकूल साहचर्य सामने आता है, आप घुटने ठीक करके परमेश्वर से प्रार्थना कर दीजिए, परमेश्वर अपना दूत को भेज करके आपको छुटकारा देगा। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं। अपने भक्तों का आंसू परमेश्वर के लिए बहुत कीमती चीज है, सोना चांदी से भी कीमती चीज है। आमीन। अपना हालेलुया बच्चों का आमीन हालेलुया एक एक बूंद हालेलुया आंसू को परमेश्वर को बहुत कीमत है। अगर आप रोएगा, प्रभु मेरे खिलाफ में शत्रु है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ताकत नहीं, शक्ति नहीं, तो परमेश्वर हालेलुया प्रतिदिन नए ताकत और शक्ति सामर्थ्य से आपको भर करके आपको आगे बढ़ने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। यहां बोलता है जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय, उसके पहले भी नहीं, बाद में नहीं, जब परमेश्वर का चरणों में हाले समर्पण करते हुए परमेश्वर की महिमा स्तुति करना शुरू किया, उस समय पर आपका जीवन में उस समय या परेशानी के बीच से गुजर रहा है, उस समय अगर आप प्रार्थना रो रो के प्रार्थना करोगे, उस समय आपके लिए छुटकारा आ जाएगा। हालेलुया। अभी तक आप अनुभव नहीं किया है तो आज हालेलुया उसको अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए मैं आपको हालेलुया बता रहता हूं। इस अनुभव हमको प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जरिए छुटकारा पाना है, ताकत से नहीं, शक्ति से नहीं, हमारा सामर्थ्य से नहीं, प्रभु का कृपा से, प्रभु का शक्ति का जरिए हमें छुटकारा पाना है। यहां बोलता है हालेलुया उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, परमेश्वर की जन की विरोध में, परमेश्वर की प्रजा के विरोध में, हमें हो सब के विरोध में जो 3 हालेलुया राजा का लोग आ रहा था, उस समय घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। कुछ नहीं किया, को लड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ा, ये सही सलामत है। एक बात किया, उसने गीत गाकर परमेश्वर का स्तुति महिमा किया, उस समय सब कुछ हो गया। आज मैं मेरा हालेलुया भाषण यहां समाप्त करना चाहता हूं। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, आपको सड़क पर छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। आपको सब नया सामर्थ्य, नया शक्ति, नया बल देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर
घोंसले का, हालेलुया हालेलुया, उसका जो ईगल का, हालेलुया, उकाब के घोंसले को उसने हिला हिला कर बच्चों को ऊपर मंडलाता है, देखता है कि ये नीचे गिर जाएगा, नीचे जाएगा, तुरंत उसको नीचे आकर के अपना पंख फैलाकर उसी के ऊपर ले लेता है। आज आपको रखवाला करना परमेश्वर, आपको गिरने नहीं देगा, शत्रु के सामने लज्जित होने नहीं देता है। आमीन हालेलुया। जो भी विपत्ति, जो भी परेशानी आपका जीवन में आता है, वो आपको मजबूत करने के लिए है, आपको आले बलवंत करने के लिए है, और आपको शक्ति पाने के लिए परमेश्वर उसको हालेलुया आले देता है करके अब विश्वास करो, समर्पण करो। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रह दयालु परमेश्वर, इस सुंदर घड़ी के लिए तेरा धन्यवाद देता है प्रभु। हालेलुया। इस समय हमारे सारे भाई बहनों को, पास्टर जी परिवार को तेरे बलवंत हाथ में संभाल देता हूँ प्रभु। पिछले दिनों में तूने संभाला, हमें लगातार परमेश्वर का वचन को उन लोग सुन रहा है प्रभु। ये वचन उनका जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु। उनको तो बलवंत कर, नया शक्ति के साथ, नया आले सामर्थ्य के साथ, नया बल के साथ उनको हालेलुया भर दीजिए प्रभु। आज एक नया योद्धा के जरिए इन दिनों में प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए तू सहायता करना। ये छोटी सी बिंदी हमारा उद्धार करता अनुग्रह परमेश्वर के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण करे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर बहुत श्रेष्ठ वचन बोला। प्रभु आपको बहुत